को पीछे होके क्रास में बैठा, क्रास में बैठे ऐसे ऐसे थोड़ा पीछे हो जाए, ऊपर टांगे ऊपर करें, आराम से बैठे। था कि हम ना एक फार्म को मिल्किंग पे लाना चाहते थे, मिल्किंग का काम करना चाहते थे, और एक फार्म पे हम फैटनिंग का काम। ठीक है। अभी हमारे की क्रॉस ज्यादा है। फ्रीजन और जर्सी क्रॉस थोड़ा सा बता दें क्या होता है? क्रॉस ये होता है कि ये एक फ्रीजन गाय और उसमें अगर आपने सीमन सेक्स रखवा दिया जर्सी का, तो जो बच्चा आएगा वो क्रॉस में होगा। क्रॉस में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ऐसे डेयरी फार्म पे जहाँ पे जानवरों की अफजाइश, उनकी परवरिश का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है, और उसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग के इस कारोबार में जो एक हैंडसम और एक अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है, तो उसकी भी एक अपने आप में एक एग्जांपल खुद है ये डेयरी फार्म। और हम बात करते हैं हमारे मेज़बान, हमारे बहुत ही मेहरबान भाई रैस इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? रैस साहब जो हैं वो इस डेयरी फार्म की, जो आप बीच में वीडियोस देख भी रहे होंगे, शुरू में और दरमियान में मैंने क्लिप्स भी लगाई हैं, इसको ये मैनेज कर रहे हैं। हमारे बहुत ही अच्छे बड़े मेहरबान दोस्त हैं, भाई हैं। तो हम पूछते हैं रैस साहब से, सर आप ज़रा अपना मुख्तसर सा थोड़ा सा तारुफ़ करवा दें और फिर बताएं कि ये डेयरी फार्मिंग की तरफ कब से आपका रुझान शुरू हुआ और कब से आप ये काम कर रहे हैं। शेफ साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आए और हमें ये बख्शी, इज़्ज़त बख्शी बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके अलावा सर जी ये तकरीबन 1 अगस्त से हमने ये काम शुरू किया था 2024 में। जी सर, सही है। और ये हमारा एक फार्म 1 है और ये फार्म 2 है, समझो उसी फेज का दूसरा फार्म है। अच्छा, ये आपकी दूसरी ब्रांच है? ये दूसरी ब्रांच है सर। जो पहले वाला फार्म है वो कब से चल रहा है? वो सर चल तो पहले से रहा था, लेकिन जो प्रॉपर हमने शुरू किया, समझो उसको एक कारोबारी लिहाज से या कमर्शियल लिहाज से जैसे कह रहे हैं सकते हैं उसको, फैटनिंग में और दूध में, जी, उसको हमने 1 अगस्त से स्टार्ट कर दिया था। ये फार्म 1 अगस्त 2024 से चल रहा है। हाँ, ठीक, हाँ। आगे चले। ये उसकी है दूसरी ब्रांच जी। ये है, इसका नाम है जी मवाखात प्रोटीन फार्म। माशाल्लाह, मवाखात प्रोटीन फार्म जी, मवाखात प्रोटीन, जबरदस्त। और जो जिस हम ये दूसरी ब्रांच में बैठे हैं, इसको तकरीबन 1.5 माह हुआ है। सही। ये हमने 7 गायों से शुरू किया था जी। 6 गाय हमारे दूध देती थी और 1 गाय जो थी वो हमारी समझो ऐसी बच्ची थी, पहलन थी, ठीक। और 13 बकरियों से शुरू किया था। उसके बाद माशाल्लाह हमने जानवर कुछ बढ़ाए हैं, 3-4 बकरियां और ले ली हैं। सही है। और 3-4 झोटे ले लिए हैं और कुर्बानी के लिए। झोटे को ज़रा आसान वर्ड्स में क्या और कहा जाता है नाजरीन में कुछ? अगर ये इसको कहने हैं आप, भैंस के बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, भैंस के बच्चे को झोटा कहते हैं। भैंस के बच्चे को झोटा कहते हैं। सही है। गाय के बच्चे को समझो कहते हैं बच्चा कहते हैं, और भैंस के बच्चे को झोटा कहते हैं। ठीक है। अभी कितने जानवर हैं आपके? बड़े जानवर टोटल कितने हैं? अभी हमारे पास खड़े हैं 9 गाय खड़ी हैं, ठीक है, 4 झोटे खड़ी हैं, ठीक है, और इसमें 16 बकरियां हैं, ठीक है। 16 बकरियों में 12 उनके बच्चे हैं। 9 गायें, 9 की 9 दूध देती हैं? एक उनमें से नहीं देती। एक देती नहीं, बल्कि 3 नहीं देती। 2 हमारी आई हैं, कल परसों आई हैं। एक बच्ची है पहले, और जो 6 हैं वो दूध देती है। सही। और ये जो सारा सेटअप है उन्हीं 6 गायों से ही चल रहा है। 6 गायों के दूध से ही चल रहा है। 6 गायों के दूध की प्रोडक्शन से जो ही चल रहा है। आप मुनाफा या प्रॉफिट कमाते हैं, उससे ये मैनेज हो रहा है? मैनेज हो रहा है। अच्छा, इन 6 गायों और उनके बच्चों या बच्चों के अलावा कोई बकरियां या बतखें या इस तरह का सेटअप भी है इसी फॉर्म में, मवाखात में? फिलहाल तो मुर्गियों का है उनके अलावा। ठीक है, इंशाल्लाह आगे बतखों का भी कर लेंगे। सही है। अच्छा रैस साहब, आप हमें बताएंगे कि इसकी शुरुआती इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, और ये आया कि आप अकेले मैनेज कर रहे हैं या इसमें पार्टनर्स हैं आपके इस कारोबार में? इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें सर जी पार्टनर हैं हम। शुरू में हमने फार्म 1 पे 40 लाख से शुरू किया था। सही। और ये हम ले आए थे 1.5 माह पहले, इधर हम 25 लाख की इन्वेस्टमेंट इधर ले आए थे जी, और बाकी उधर थी। सही। 15-16 लाख के करीब ना इन्वेस्टमेंट बाकी उधर थी। ठीक है। वो हमने अलग इसलिए किया था कि हम ना एक फार्म को मिल्किंग पे लाना चाहते थे, मिल्किंग का काम करना चाहते थे, और एक फार्म पे हम फैटनिंग का काम।
ठीक है। अभी हमारे उधर बकरे हैं तकरीबन 20-22 बकरे हैं, और उधर हमारे पास खड़े हैं तकरीबन 3-4 बच्चे खड़े हैं, 3-4 झोटे भी खड़े हैं, और 3-4 गायें खड़ी हैं जो अच्छे दूध वाली हैं, ताकि खर्चा वहाँ का मैनेज होता रहे। सही। अच्छा, ये जो आपके पास गायें हैं अभी, ये एक ही नस्ल की हैं या मुख्तलिफ नस्लों की हैं? ये आप ज़रा थोड़ा ऑडियंस को हमारे बताएं कि कौन कौन सी नस्ल की हैं? मुख्तलिफ नस्ल की हैं ये गाय जो है, हमारे मुख्तलिफ नस्ल की हैं। इनमें से फ्रीजन और जर्सी की क्रॉस ज़्यादा है। फ्रीजन और जर्सी क्रॉस थोड़ा सा बता दें क्या होता है? क्रॉस ये होता है कि ये एक फ्रीजन गाय, और उसमें अगर आपने सीमन सेक्स रखवा दिया जर्सी का, तो जो बच्चा आएगा वो क्रॉस में होगा। क्रॉस में होगा, यानी वो जो क्रॉस है वो, उसको आप क्या कहते हैं उस क्रॉस के प्रोडक्ट को? वो दोनों का क्रॉस होगा। अच्छा, वो क्रॉस, हाँ, फ्रीजन और जर्सी का क्रॉस अच्छा, हो गया। क्रॉस बच्चा आया, सही, वो फ्रीजन और जर्सी का क्रॉस आएगा। सही सही सही। तो आपके पास अब ये कितने क्रॉस और कितनी चीज़ें हैं मौजूद, कितनी टाइप्स मौजूद हैं जानवरों की, कितनी किस्में ये हैं? हमारे पास तकरीबन 3 किस्में हैं, साहिवाल और फ्रीजन में क्रॉस, और जर्सी और फ्रीजन में क्रॉस। सही है, ठीक है। आगे हमने कुछ रखवाए हुए हैं फ्रीजन में, समझो फ्रीजन की भी रखवाए हुए हैं। जैसे ये हमारे पीछे लाल खड़ी है जी, ये जर्सी नस्ल की है, इसमें हमने प्योर इंपोर्टेड जर्सी का रखवाया है। अच्छा, इंपोर्टेड जर्सी का। और बाकी भी 1-2 गायों में हमने जर्सी का रखवाया है, बाकी सीमन सेक्स रखवाया है, और 3-4 गायों में हमने फ्रीजन का रखवाया है। सीमन के हवाले से इमरान भाई गाइड करें, सीमन की क्या क्या कॉस्ट है, कैसे उसको, उसके क्या एहतियाती तदाबीर हैं, कैसे सीमन सेलेक्ट किया जाए, उसको रखवाते हुए क्या एहतियाती तदाबीर है, ये थोड़ा सा अगर आप बताएं हमें। सर ये तो आपको एक अच्छा डॉक्टर जो है ना, एक अच्छा डॉक्टर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर होते, बातें करने वाले तो बहुत होते हैं, मशवरा भी दे देते हैं। सही। ये अब हमारा उस लिहाज से ना ही हमें समझो मालूम होता है, और ना ही हमारी इतनी तालीम है। ये एक अच्छा डॉक्टर ही जान सकता है कि कौन सी गाय के लिए। आपके कहने का मतलब है कि एक डॉक्टर से मशावरत हो, और अच्छे डॉक्टर से मशावरत हो जो आपके फार्म के जानवरों को समझता हो, लोकेशन को, एनवायरनमेंट को भी जानता हो, ताकि उसके लिहाज से उस लिहाज से वो मशवरा देगा आपको, वो तो उस लिहाज से आप उस डॉक्टर के मशवरे से चलेंगे तो बेहतर होगा उससे। सही है। वैसे अब एक ना पीछे एक और वहाँ गायें खड़ी थी, मैं वीडियो में दिखाऊंगा, वो जैसे इम्पोर्टेंट नस्ल की होती है बाहर की। जी जी, क्या नाम है उसका, मुझे नाम का आइडिया नहीं है। वो जो ये खड़ी हैं, ये खड़ी है सर जर्सी नस्ल में। अच्छा, जर्सी का क्या को संभालना इस गर्मी में, जिस इलाके में हम रहते हैं टेम्परेचर 47-48 तक जाता है, कुछ चैलेंजेस होते हैं? नहीं, जर्सी में कोई ऐसा मसला नहीं होता। किस किस्म के जानवर में जर्सी और साहिवाल का क्रॉस हो तो आपको ये मसले, गर्मी सर्दी के मसले मसाइल नहीं आएंगे। आप फ्रीजन में मसले आएंगे। उसके लिए आप क्या करते हैं, एहतियाती तदाबीर आपकी क्या हैं? उसके लिए जानवर को आप उसकी खुराक मैरिनेट रखें, पंखे वगैरह का इंतज़ाम हो आपके पास। अभी कौन कौन सी चीज़ें आप इनको खुराक में सर्दी या गर्मी में दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? अगर कोई हमारे भाई इस कारोबार को देखना चाह रहे हों, सोच रहे हों, जी, तो उसके लिए क्या मशवरा, आप इनको क्या खिलाते हैं? इनके लिए सर हमने अब, हमारे पास तो ज़मीन अपनी है माशाल्लाह, हमने चरी की बिजाई की हुई है, जंतर बकरियों के लिए जंतर की बिजाई की हुई है। सब्ज़ चारा भी सही है इनको, गर्मियों में तो सब्ज़ चारा होना ही होना चाहिए। सही। सर्दियों में कोशिश करें आप खुश्क चारे पे रहें। सही। खुश्क चारे में ऐसे है कि आप वो सर्दियों में ना समझो आप के जानवर को सर्दी ज़्यादा नहीं लगेगी। गर्मियों में अगर हम सब्ज़ चारा देंगे तो गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। सही। ये आपके जानवरों में पानी की मिकदार भी सही रहेगी, क़ुव्वत मुदाफ़िअत भी सही रहेगी, वो भी सही रहे। अच्छा रैस भाई, ये जो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं जो सीज़न वाइज आती हैं, उसके हवाले से क्या आपका मशवरा है या आप क्या करते हैं उस हवाले से? ये डॉक्टर साहब आते हैं, सरकारी तौर पे भी आते हैं, और जो प्राइवेट तौर पे हमारे एक बड़े का जी डॉक्टर है, उससे भी हम मशवरा करते रहते हैं, उसकी वैक्सीन करवाते हैं। ठीक। जैसे अभी मुँह खुर की आई हुई थी बीमारी, उसकी हमने 2 बार वैक्सीन करवाई है। सही। आपके इस टोटल अब जो करंट सिचुएशन है, जो मैंने वीडियो में अपने नाज़रीन को भी दिखा रहा हूँ, इस चलते हुए डेयरी फार्म की वर्थ कितनी है, कितनी इस वक्त ये कितनी मालियत का ये काम आप कर रहे हैं? सर ये तो अभी वर्थ मेरे ख्याल में इस फार्म पे 35 लाख तक है। 35 लाख की इसकी वर्थ है। आपका मंथली या डेली अखराजात कितने हैं इसके? मंथली डेली अखराजात जो हैं हमारे तकरीबन 11 से 12 हज़ार हो जाते हैं इन जानवरों पे जो हमारे पास। डेली डेली का 11-12 हज़ार। और आपका प्रॉफिट रेशो क्या है? प्रॉफिट रेशो सर अब इसमें है कि हमारे कुछ ऐसे जानवर हैं जो हम ईद पे बेचेंगे, वो उधर खड़े थे, हमने देखे हैं। वो ईद पे, अब उनका कुछ ऊपर नीचे हो सकता है,
सही। वो प्रॉफिट तो उसमें ऐसे है कि बाद में निकलेगा। अब अगर आप मिल्किंग का काम करते हैं, मिल्किंग के काम में तो ऐसे है कि आप एक टाइम का आपका खर्चा होता है और एक टाइम की आपको बचत होती है। सही। यानी एक टाइम का जो दूध आता है वो आपका खर्चा हो जाएगा, ब्रेक इवन पे आ जाता है, बराबर हो जाता है। जो एक टाइम का आपका शाम का सुबह का कह लें कि खर्चा है और शाम का जो दूध है वो आपका प्रॉफिट है। सही। अगर आप मिल्किंग सिर्फ करते हैं, उसके साथ आपने बकरियां रखी हुई हैं, झोटे वगैरह रखी, फैटनिंग का समझो आपने उसके साथ ही काम शुरू किया हुआ है, तो वो फिर आपका ऐसा है कि जब बिकते जाएंगे तो वो उसमें प्रॉफिट शामिल होता जाएगा। अच्छा रैस भाई, ये कुछ बातें चीज़ें कंफर्म कर दें। एक तो ये आपकी जगह अपनी है जी, ये 2 कनाल है। 2 कनाल है। 2 कनाल नाजरीन, इनकी अपनी जगह है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, पार्टनर्स हैं इनके 5 से 6 जी, 4-5 पार्टनर हैं। 4-5 पार्टनर्स हैं। उन्होंने इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बता दी और जो मौजूदा इसकी जो असेसमेंट है वो भी इन्होंने बताई है। दूध की रेशो, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। रैस भाई, आपका टाइम कीमती है बहुत ज़्यादा। आखिरी मशवरा हमारे नाज़रीन के लिए कि अगर कोई ये काम शुरू करना चाह रहा है तो उसको आप ये क्या सजेस्ट क्या करेंगे? मशवरा सर ये है कि पहले इस काम के बारे में हाव ना हो जान ले, बेहतर यही है। नहीं तो एक जिस बंदे में सब्र है वो इसमें कामयाब हो सकता है, समझो बेसब्री इस काम में नहीं है। यानी इस कारोबार की नेचर उस तरह नहीं है कि आपने लगाया और साथ ही शुरू हो जाए। ऐसा कहेंगे इसमें आपने 20-30 लाख लगा दिया और मंथली आप दूध का काम करेंगे तो उसमें भी मसले मसाइल आते हैं। अगर आपको उसकी हाव नाव नहीं होगी, मसले मसाइल का नहीं पता होगा तो आप नुकसान करेंगे। यानी पहले इसको समझें अच्छी तरह और सब्र से काम करें। जी, हम तो माशाल्लाह पैदाइशी देहाती हैं। आपका तो माशाल्लाह क्योंकि आपके इलाके में है ये सारा इलाके में है और हम पैदाइशी समझो घरों में भी यही माहौल देखा है, तो इसीलिए माशाल्लाह ट्रेनिंग तो आपकी हुई थी, स्टेप आपने अब लिया। जी जी जी, सही सही। ऐसा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका वक्त बहुत कीमती था। इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप हमें मौका देंगे। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आइएगा, इंशाल्लाह इससे भी अच्छी मालूमात अगली बार होगी। हम बाकायदा सोचेंगे कि ऐसे कौन कौन से उन्वानात हैं, टॉपिक हैं जिस पे आप हमारे नाज़रीन की हेल्प कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स, अपने तबसरे लाजमी नीचे कमेंट बॉक्स में दें और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं रैस भाई से उनके कारोबार के रिलेटेड तो हमें खुशी होगी, आप क्वेश्चन पूछिएगा। जज़ाकल्लाह।